अब आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह उनकी माँ और उनकी पत्नी के व्यवहार में प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति बदलाव आया। जब उनकी लेखक की माँ कहती थी कि सूरज छिपने के बाद पेड़, आंगन में जो पेड़ हैं उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि पेड़ रोएंगे, और घर में जब दिया बत्ती हो जाती है तो उस समय फूलों को मत तोड़ना क्योंकि पेड़ बददुआ देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से पेड़ों में भी जान है। पेड़ दुख दर्द समझते हैं, यदि हम उनको तोड़ते हैं तो उन्हें भी दुख होता है। कहते हैं कि शाम के समय पेड़ सो जाते हैं और सोते हुए यदि व्यक्ति को भी जगाएंगे तो उसे भी काफी कष्ट होता है। वैसे ही यदि हम पेड़ को जगाएंगे तो उसे भी कष्ट होगा। इसीलिए वो पेड़ पत्तों, दिन छिपने के बाद पेड़ पत्तों से पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ने के लिए वो मना करती थी। और वो कहती थी कि यदि तुम समुद्र के किनारे, किसी नदी के किनारे जाओ तो पहले उसको प्रणाम करो, क्योंकि उसमें जो जल होता है, जल ही जीवन है। जल के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए जो हमें जीवन देता है उसे हमें प्रणाम करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और वो ये भी कहती थी कि कबूतरों को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि वो हजरत मोहम्मद को बहुत ही प्रिय हैं। अजीज माने प्रिय हैं। उन्होंने अपनी मजार, जो उनकी जो मजार होती है, उसके नीले गुम्बद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी, यानी उनकी गुम्बद पर भी कबूतरों का घोंसला बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि उनको ये बहुत प्रिय है। और वो कहते हैं कि मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुर्गा क्या करता है कि मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगा देता है। मुल्ला जी तो बाद में जगाते हैं, वो उनसे पहले भी जगा देता है। अब वो कहती हैं कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। अब ये कहती हैं कि देखिए पूजा सबकी एक सी होती है, क्योंकि सबकी पूजा का उद्देश्य एक ही होता है, केवल परम पिता परमेश्वर से खुश होना, ठीक है, उनको प्रसन्न करना। लेकिन सब तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई माइक पे चिल्लाता है, कोई आंख बंद करके पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तिलक छापे लगाता है, कोई ईश्वर से प्रार्थना करता है, कुछ भी करता है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने के, लेकिन उनका उद्देश्य और उनकी पूजा सबकी एक सी होती है। क्यों? पूजा क्या होती है? भगवान को खुश करना। और भगवान को खुश कैसे किया जा सकता है? सभी पर दया और करुणा के भाव दिखाकर, सभी को डरा धमकाकर, और नहीं उन अपने स्वार्थ में लीन रहकर, नहीं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की भी सेवा करना, यही इससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब वो बताते हैं लेखक कि ग्वालियर में उनका एक मकान था और उनके मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, जिसमें एक कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया था। लेकिन एक बार बिल्ली ने एक कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया, तो लेखक की माँ ने दूसरे अंडे को सुरक्षित रखने के लिए उसे हाथ से उठाकर सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो अंडा उनके हाथ से छूटकर गिर गया। इस पर वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने इससे इतनी दुखी हुई कि उन्होंने एक पूरे दिन का रोजा रखा। पूरे दिन नमाज पढ़ती रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही और रोती रही, और कि भगवान मुझे इसके लिए इस पाप से मुझे मुक्ति दे। तो यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर गलती करता है, गलती का सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, तो कहते हैं भगवान उनको माफ कर देता है। तो वो पूरे दिन बिना खाए भगवान से केवल माफी मांगती रही ईश्वर से। अब वो बताते हैं कि ग्वालियर में मुंबई से दूरी से संसार को काफी कुछ बदल गया। कि अब लेखक कहाँ पहुंच गए? ग्वालियर से वो मुंबई आ गए। लेकिन अब मुंबई में जहां उनका घर था, वहां की सारी दुनिया बदल चुकी है। क्यों? जहां पर उनका घर था बरसोबा में, आज लेखक का घर है, वहां पहले दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, पेड़ थे, पेड़ों पर पक्षी रहा करते थे, जानवर रहते थे। लेकिन अब वहां केवल बस्तियां ही बस्तियां हैं, पेड़ों का नामो निशान नहीं है। और वहां पर जो रहने वाले जंगली जानवर थे, पशु पक्षी थे, कुछ तो जंगल में चले गए और कुछ लोग उन्हें जहां उनको जगह मिली वहीं पर उन्होंने अपना घर बना लिया, क्योंकि बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, पेड़ तो वहां पर हैं ही नहीं। इसी तरह से लेखक कहते हैं कि उनका भी एक वहां पर छोटा सा घर था, जहां पर उनके घर में भी 1-2 कबूतरों ने एक डेरा बना लिया था। उनके फ्लैट के मकान में एक घोंसला बना लिया था, उसमें 2 बच्चे थे कबूतर के। जो कबूतर के बच्चे थे वो अभी छोटे थे, तो जो कबूतर थे वो 2 कबूतर का जो जोड़ा था
वो बाहर जाते थे और बाहर से बच्चों के लिए अपने मुंह में कुछ भी दाना तिनका लेकर आते थे और बार बार उन बच्चों को खिलाने के लिए घर में आते थे। तो इससे क्या होता था कि कभी कभी तो वो घर में बार बार आना जाना कबूतरों का लगा रहता था, जिससे आने जाने से उनको काफी परेशानी होती थी। कभी वो किसी चीज को गिरा देते थे, कभी वो लेखक की लाइब्रेरी में घुस जाते थे तो वहां पर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते थे, यानी कबीर और मिर्जा गालिब की किताबों पर भी वो बीट करते थे या कूड़ा करकट डालते थे। तो इससे रोज रोज से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने वहां पर एक जाली लगवा दी और कबूतरों का आना जाना वहां से बंद हो गया और उनकी बच्चों को भी दूसरी जगह पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। उनकी आने जाने की खिड़की भी बंद कर दी। अब खिड़की के बाहर दोनों कबूतर बैठे रात भर खामोश उदास बैठे रहते थे। मगर अब लेखक कहता है कि कितना परिवर्तन आता है कि जहां उनकी माँ के हाथ से एक अंडा टूटने पर उन्होंने पूरे दिन खाना नहीं खाया, रोजा रखा, रोती रही, लेकिन आज कबूतरों को उनके अंडों से बिल्कुल भी अलग कर दिया है। वो उदास बैठे रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब तो ना वो सोलो मैन है ना, जो कि उनकी भाषा समझते हैं और उनके दुख को समझते हैं और उनको दुख को बांट सकते हैं, और ना फिर मेरी माँ है जिन्होंने कि एक अंडा टूटने पर पूरे दिन खाना नहीं खाया था और वो दुख में बहुत सारी रात रोती रही थी और नमाज पढ़ती रही थी, भगवान से माफी मांगती रही थी। तो ये अब क्या है, ये सब कुछ बदलाव आ चुका है मनुष्यों में भी। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर कुछ इस तरह से सोचा है, वो अपनी स्वार्थ में लिप्त है। इसी तरह से ये अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, कि जिस तरह से पहले लोग जो दूसरों के दुख में दुखी होते थे, इंसान के ही नहीं इवन कीड़े मकोड़ों के पशु पक्षियों से भी लोग दुखी हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसे उनकी जगह को छीन रहे हैं, उनसे उनकी जगहों पर अपने घर मकान बना रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि धरती पर केवल मानव जाति का ही अधिकार है, पशु पक्षियों का कोई भी अधिकार नहीं है। देखिए इसमें कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। देखिए नदी में जो जल होता है उस जल से वो सभी खेतों को समान रूप से सींचती है। नदी कभी नहीं देखती कि ये खेत छोटा है, बड़ा है, गरीब का है, अमीर का है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, खराब, कुछ नहीं देखती। वो सबको समान रूप से सींचती है। तोता कुतरे आम, और तोता क्या करता है, नहीं तोता पक्षी है, उसका काम है आम कुतरने का, तो वो उसको खाता है। और सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। जिस तरह से एक व्यक्ति ठेकेदार जो होता है वो सभी को बराबर बराबर काम देता है, उसी तरह से सूरज अपनी गर्मी और अपनी उजाला सबको बराबर बराबर देता है, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मानव है, और या वह समुद्र है या पहाड़ है या फिर कुछ भी है, वो सबको बराबर बराबर अपनी गर्मी देता है और अपना प्रकाश सबको बराबर बराबर मात्रा में देता है। तो जिस तरह से यदि सूरज और नदियां ये जब प्रकृति के ये उदाहरण हैं, ये सभी वो इनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, ये सबको समान रूप से समझते हैं। तो मनुष्य को भी इस सूरज नदी यानी प्रकृति की तरह से व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है, उसी तरह से मनुष्य को भी समान व्यवहार करना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको आपकी गूगल क्लासरूम में दे दिए हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।